देश नवरात्रि की समाप्ति और दशहरे की तैयारी में व्यस्त है, दूसरी तरफ सियासत अपनी आजादी में व्यस्त है। और आजादी किस बात की? आजादी आरोपों की, प्रत्यारोपों की। सियासत आजादी के लड़ाई के क्रेडिट की। और इस लड़ाई की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज दिए हुए भाषण से हुई। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर डाक टिकट जारी किया, सिक्का भी जारी किया। और इस कार्यक्रम में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक एक कर संघ को लेकर फैलाई गई तमाम भ्रांतियों को तोड़ने की कोशिश की। पीएम ने आजादी के आंदोलन में संघ के योगदान को भी गिनवाया और कहा कि संघ ने राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ ही लोगों को अपने साथ जोड़ा है। पीएम ने जो कहा, पहले उसे सुनवाती हूं आपको। ऐसा नहीं है कि संघ पर हमले नहीं हुए, संघ के खिलाफ साजिशें नहीं हुई। हमने देखा है कैसे आजादी के बाद भी संघ को कुचलने का प्रयास हुआ, मुख्य धारा में आने देने का और उसे न आने से रोकने का अनगिनत षड्यंत्र हुए। परम पूज्य गुरु जी को झूठे केस में फंसाया गया। तो सुना आपने क्या कहा गया। पीएम ने आरएसएस की मुखर प्रशंसा की, उधर कांग्रेस का दिल दुखा। प्रधानमंत्री के भाषण खत्म होने के बाद कांग्रेस ने एक के बाद एक एक्स पर 7 पोस्ट किए हैं, 7 पोस्ट्स। और हर पोस्ट में संघ को देश विरोधी, आजादी के आंदोलन से दूर रहने वाला, देश को बांटने वाला संगठन बताया। 7 पोस्ट। इतनी तत्परता किसी और मुद्दे पर आपको दिखी हो कि ना दिखी हो, संघ के खिलाफ गढ़े गए झूठे नैरेटिव के टूटने पर जरूर यह तत्परता दिखी। कांग्रेस ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि संघ जिसका एक भी नेता आजादी की लड़ाई में जेल नहीं गया। और उसका फैक्ट क्या है? अप्रैल 1930 को संघ संस्थापक हेडगेवार सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए, 9 महीने जेल में रहे। कांग्रेस ने फिर आरोप लगाया संघ वो संगठन है जिसके हाथ महात्मा गांधी के खून से लाल है, जबकि गांधी की हत्या के वक्त देश के गृह मंत्री सरदार पटेल 27 फरवरी 1948 को प्रधानमंत्री नेहरू को एक खत लिखते हैं और कहते हैं कि आरएसएस इस घटना में बिल्कुल भी शामिल नहीं थी। और वो खत जो है मैं बाकायदा साथ लेकर आई हूं। It also clearly emerges from these statements that the RSS was not involved in it at all. नई दिल्ली में 27 फरवरी 1948 को यह खत लिखा गया, माय डियर जवाहरलाल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कांग्रेस ने अपने पोस्ट में वीर सावरकर को समाज को बांटने वाला नेता बताया, जबकि उन्हीं वीर सावरकर की वीरता का बखान करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 20 मई 1980 को पत्र लिखा। वो पत्र भी मेरे पास मौजूद है, जिसमें बकायदा वो इस बात का जिक्र कर रही हैं। वो पत्र भी मैं आपको बता देती हूं, ये रहा, सारे पन्ने और सारे चिट्ठे खुले। कुल मिलाकर जिन मुद्दों पर कांग्रेस संघ को घेरने की कोशिश कर रही है, उस पर एक के बाद एक फेल हो रहे हैं। ये मैं पढ़ के बता देती हूं आपको। Dear Shri Bakle, I have received your letter of the 8th May 1980. Veer Savarkar's daring defiance of the British government has its own important place in the history of our freedom movement. मुझे नहीं पता ये हिस्ट्री है या क्या, ये शब्द पढ़ने में नहीं आ रहा है, लेकिन लब्बो लुबाब आप समझ जाएंगे। I wish success to the ये भी पढ़ने में नहीं आ रहा, something to celebrate the birth centenary of this remarkable son of India. Son of India किसे कह रही हैं? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, फिर पढ़िए, इंदिरा गांधी सन ऑफ इंडिया किसे कह रही हैं? ये नाम पढ़िए आप, इसे क्या लिखा हुआ है? वीर सावरकर। ये डेट आपके सामने है। तो कांग्रेस संघ को घेरने की कोशिश कर रही है एक के बाद, लेकिन उन्हीं मुद्दों पर उसी कांग्रेस के पुरोधाओं ने संघ की जो सराहना की है उस पर फेल हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के लिए 362 सीट जिताने वाली इंदिरा गांधी के विचार सही है या 99 सीट लाने वाले राहुल गांधी के विचार? महात्मा गांधी की हत्या की सच्चाई किसे मालूम होगी?
उस वक्त के गृहमंत्री सरदार पटेल को या उस वक्त जिन नेताओं का जन्म भी नहीं हुआ उन नेताओं को? हेडगेवार आजादी के आंदोलन में जेल गए, ये बात किसे बेहतर पता होगी, उस वक्त के इतिहासकारों को या मौजूदा सोशल मीडिया के इन सलाहकारों को, ये जो कीपैड पर बैठकर अपने आप को बड़ा वॉरियर समझते रहते हैं? फैक्ट जो है वो आपके सामने रख रहे हैं। देश के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह ने संघ की प्रशंसा करते हुए देश के पहले गृहमंत्री सरदार पटेल को पत्र लिखा था और वो पत्र भी मेरे पास मौजूद है। वो पत्र भी आज आपके सामने रख देते हैं। 1949 में लिखी गई किताब नाउ इट कैन बी टोल्ड के पेज नंबर 138 पर प्रोफेसर A.N. बाली क्या लिखते हैं आपके सामने रख रही हूं। विभाजन के दंगे के वक्त कई कांग्रेस के नेता पूर्वी पंजाब में खुद की रक्षा के लिए संघ की मदद ले रहे थे। महात्मा गांधी ने हरिजन RSS की तारीफ करते हुए लिखा हरिजन में कि संघ में छुआछूत बिल्कुल भी नहीं है। आज जब ये सच्चाई सामने आ रही है, देश के एक समाज सेवी संगठन जिससे देश के 2 प्रधानमंत्री निकले हो, उसके सम्मान में डाक टिकट जारी हो रहा हो, तो कांग्रेस के उदित राज जैसे नेता कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो सिक्का और डाक टिकट दोनों बंद करेंगे। आप लोगों में इतनी हिम्मत है कि इंदिरा गांधी ने जो वीर सावरकर पर डाक टिकट जारी की थी उसे बंद कर दिया? क्यों नहीं करवा दिया उसे बंद जब आपकी सरकार आई थी? ये सवाल आज उदित राज आपसे पूछ रही हूं मैं। क्यों नहीं बंद करवाई वो डाक टिकट जो इंदिरा गांधी ने जारी की थी वीर सावरकर के लिए? आज गूंज में बड़ा सवाल है कि RSS के सम्मान से विपक्ष को बेचैनी क्यों हो रही है? क्या लगातार चुनावी हार RSS से नफरत की वजह है? क्या मध्य मार्गी विचारधारा वाली इंदिरा राजीव की कांग्रेस अब वामपंथी विचार की तरफ बढ़ रही है? क्वेश्चन मार्क। शुरू कर रहे हैं डिबेट।